किए थे start में। अच्छा, देख रखे हैं, गुड। हाँ सर। सर उसमें जैसे वो आपने पेंटागन से sin 36 का प्रूव, sin 36 की वैल्यू हमको डिटरमाइन करनी थी, हाँ, वो सब टाइप ऑफ क्वेश्चन सर जेई लेवल के हिसाब से सर कितने रिक्वायर्ड है सर? क्योंकि वो मेरे को पर्सनली मतलब सर आपने जब सोल्यूशन दिया तब समझ आ गया, पर अगर मैं खुद देख उसकी तरफ वर्क बेसिकली करता तो जेई का कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट सिलेबस या रेस्ट्रिक्शन या कोई रूल नहीं है, पहली चीज। ठीक है ना? तो जेई पूरे पेपर में जितनी चीजें पूछते हैं वो लोग, उनमें से कोई दो तीन चीजें ऐसी जरूर है जो वो फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं पेपर में। अब वो दो कौन सी चीजें हैं, किस चैप्टर से आएंगी, किस इंटेंशन से आएंगी, वो हम में से कोई नहीं जानता। तो द चैलेंज हियर इज कि अगर हम हर चैप्टर का ये वाला पार्ट ले लेंगे तो जेई पूछता ही नहीं, तो वो दिक्कत आ जाएगा। तो जो जेई ने हिस्टोरिकली पूछा है, हम हर चैप्टर में, हमसे मतलब सारे कोचिंग वाले, उससे डेल्टा आगे चले जाते हैं, सो दैट जस्ट इन केस इसी में इनोवेट करें। कोई बड़ा काम तो है नहीं। ठीक है ना? एक पेंटागन टाइप रिजल्ट बनाया और एक कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन बना दिए, नीचे 4 क्वेश्चन दे दिए, 3 क्वेश्चन। सो दैट्स नॉट टू से कि नहीं है, ये है कि जेई में दिखता नहीं है इस तरह के क्वेश्चन, बट दैट डजंट मीन कि आगे भी नहीं दिखेगा। तो ओके सर। जब 1994 में ग्रेटेस्ट इंटीजर पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, उससे ओके पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन ही नहीं होते थे। तो जब उन्होंने दिया था तो उन्होंने 4.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होता है, -4.2 का -5 होता है, ये एक्सप्लेन किया क्वेश्चन के अंदर कि ऐसा कोई फंक्शन। फिर एक क्वेश्चन दे दिया, समथिंग टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस माइनस समथिंग टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x-1, सॉल्व करो। अब आज की डेट में ये बड़ा प्रोसेस्ड क्वेश्चन है, सबको आता है, 12th में जब पढ़ाया जाता है लोग कर देते हैं। बट जिस सेट ऑफ स्टूडेंट ने इसको 94 में पहली बार देखा होगा, उसके लिए तो ये अचंभा था कि अभी तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर देखा। अब उसके बाद से कोचिंग्स में सब जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर बन गया, आज तक चल रहा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अपोजिट यूएस और बाहर की बुक्स में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे दिखाते हैं, ऊपर का ये ओपन। ठीक है ना? और फ्रैक्शनल पार्ट ऐसे दिखाते हैं, लाइक दिस। लेकिन वो ऐसे भी बना सकते हैं, नियरेस्ट इंटीजर ठीक उल्टा। ग्रेटेस्ट इंटीजर में 7.3 है तो हम इधर जाते हैं, नियरेस्ट इंटीजर में या लीस्ट इंटीजर में उल्टा चले जाएंगे। अब अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के बजाय 7 के बजाय 8 पे जाने लगे और इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया एक फंक्शन लीस्ट इंटीजर है जिसमें 7.3 का 8 होता है, -7.3 का -7 होता है, इधर वाला इंटीजर लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, और इस पे 5 क्वेश्चन दे दिए, तो मतलब पूरा पूरा जो बैच है वो ईयर आउट हो जाएगा, बिकॉज उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा यस सर। बट ऐसे फंक्शन होते हैं। वो तो एक बार जेई ने पूछा, फिर उन्होंने भी शौक पाल लिया, पूछते जा रहे हैं तो लोग पूछ रहे हैं। सो वी शुड नॉट लीव इट फॉर चांस। तो वो सारी चीजें जो
फंडामेंटल हैं उनको तो कर लें, एडवांस भले ही ना करें, एकदम सर। ठीक है ना। तो यस ट्रिगोनोमेट्री में अभी हम लोगों ने देख रखा है सारे लॉज, जिसमें 3 रूल्स जो बेसिक हैं वो हमने कर लिए हैं सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। पहला था यूज ऑफ सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंड कंप्लीट एंगल्स, ठीक है ना, कि जितना हो सके उसको यूज करो और हर स्टेप पे करो, कि ऐसा ना हो कि हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया और 2 स्टेप बाद भूल गए, फिर आधा क्वेश्चन 90 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा से खत्म हो जाए। सेकंड रूल था साइन या कोसाइन सीरीज में अगर एंगल एपी में हो, जो लास्ट क्लास में कराया था, ठीक है ना, एपी एंगल हो तो 2 साइन अल्फा मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें वेयर अल्फा इज दी हाफ ऑफ कॉमन डिफरेंस। थर्ड रूल था कि तुम्हारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट सिंगल डिग्री में, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, अगर डिग्री हाइयर आ जाए, पता चला 3rd डिग्री 4th डिग्री का क्वेश्चन आ गया, तो फॉरन अलर्ट हो जाओ, डिग्री इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल। यानी अगर तुमको क्यूबिक को खत्म करना है तो साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला लगाओ एंड सो ऑन। ये 3 चीजों को यूज करके हमने कुछ क्वेश्चंस पिछली क्लास सॉल्व किए थे। इसके बाद हमने देखा था कि एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बना के भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एस्टैब्लिश होती हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में cos 36 डिग्री वाली इक्वेशन बनाई थी, एम आई राइट? यस सर। हाँ और ये इसलिए डेंजरस है, ये मैच द फॉलोइंग या कॉम्प्रिहेंशन इसके क्वेश्चन में है, क्योंकि एक ही इक्वेशन से 4-5 आइडेंटिटीज बन जाएंगी। इसके लिए हमने तुम्हें घर पे एक क्वेश्चन दिया था 2π/7 का, और उस पे वर्क करने को बोला था। लेट्स रन थ्रू दैट। हमने कहा था कि cos 2π/7 प्लस cos 4π/7 प्लस cos 6π/7, हम एपी वाले पहले रूल से, इन सेकेंड रूल से इसकी वैल्यू पहले ही -½ ला चुके हैं, बट वी वांटेड कि इसके अलावा कोई दूसरा तरीका भी देखें, तो आज उस दूसरे तरीके को प्रोसेस कर लेते हैं। वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर तीसरा तरीका है, तो क्लास 11th को वो भी आगे दिखाएंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर से कहां से आया। कॉम्प्लेक्स नंबर इसका सोर्स कोड है, सारे क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, बट टिल द टाइम हम वहां पहुंच जाएं उससे पहले आज दूसरा तरीका जो होमवर्क दिया था उसको देख लेते हैं। रेडी एवरीवन? पॉलिनोमियल इक्वेशन बनी थी किसी की? आदि, आदित्य, ओम, क्या बनी थी बताओ ओम? सर ट्राई तो किया था सर इसमें सर, जैसे मैंने 2πn/7 को थीटा मान लिया था। एन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तो चलो हम बना देते हैं। आदित्य कुछ हुआ था इसमें? नो। चलो हम दिखाते हैं, ध्यान से देखो। लेट अस से 2π/7 थीटा है, यानी ये cos थीटा है, बाकी अभी बाद में देखेंगे। सो दिस डेफिनेटली एम्प्लाइज 2π इज 7 थीटा, राइट? महक, माइक इज वर्किंग टुडे? This definitely implies 2π minus 4 theta is 3 theta. This definitely implies cos of 2π minus 4 theta. Cos 4 theta या minus cos 4 theta? प्लस या माइनस यहाँ पे? भाई cos 2π minus 4 theta हो गया, cos 2π cos 4 प्लस is equal to cos 3 theta. अब cos 4 थीटा को हम खोलें तो फॉर्मूला तो नहीं पता है, लेकिन हम हाफ एंगल से ले लेते हैं, यानी डबल वाले से। तो 2 टाइम्स cos स्क्वायर 2 थीटा -1, और cos स्क्वायर 2 थीटा लिखते समय cos 2 थीटा का होल स्क्वायर लिख देते हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा -1 दैट इज cos 2 थीटा का होल स्क्वायर -1 is equal to cos 3 theta that is 4 cos cube theta minus 3 cos theta. Is that okay everyone? अब गौर से देखो, cos थीटा को अगर x लिखो तो ये इक्वेशन एक पॉलिनोमियल हो जाएगी इन x,
इसका होल स्क्वायर एक्सपैंड करो, 4x स्क्वायर 4x टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1, 4x टू द पावर 4 इंटू 2 हो गया तुम्हारा 8x टू द पावर 4, राइट, माइनस 4x क्यूब राइट हैंड साइड से। एक्स स्क्वायर का बस इसी में टर्म आएगा, तो इसमें आने वाला था माइनस 4x स्क्वायर और एक 2 है तो माइनस 8x स्क्वायर। x का एक यही टर्म आएगा इधर से राइट हैंड साइड से 3x, कांस्टेंट टर्म एक 1 प्लस 1 इंटू 2 2 माइनस 1 दैट इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जरा चेक करो हमने कैलकुलेशन सही लिखी, इक्वेशन सही बनाई? वेरीफाइड? यस सर। ठीक है सर 1 इसका सॉल्यूशन। ठीक। अब ये 4th डिग्री इक्वेशन है, तो बाई ऑब्जर्वेशन हमें +1 इसका सॉल्यूशन दिख रहा है। 8 3 10 11 और एक 12 और माइनस में 12, तो x इज इक्वल टू 1 अगर एक सॉल्यूशन है दैट मींस x माइनस 1 एक फैक्टर होगा। बचा हुआ क्यूबिक डिवाइड करके आएगा। डिवाइड करने का एक तरीका लॉन्ग फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल डिवीजन लिख के करो, वरना बैलेंसिंग करते चले जाओ, क्यों इतना लिखोगे। पहला टर्म ऑब्वियसली 8x क्यूब होगा, तभी 8x रेज टू 4 आया होगा। 8x क्यूब माइनस 8x क्यूब देगा -1 से, तुम्हें माइनस 4x क्यूब चाहिए, यानी दूसरा टर्म पक्का 4x स्क्वायर रहा होगा, तभी 4x स्क्वायर x से प्लस 4x क्यूब माइनस 8x क्यूब माइनस 4x क्यूब देगा। ये माइनस 4x स्क्वायर जनरेट करेगा, तुम्हें माइनस 8x स्क्वायर चाहिए, एक माइनस 4x दे दो। अब ये प्लस 4x देगा, तुम्हें प्लस 3x चाहिए, -1 दे दो। अगर फैक्टराइज होना है तो लास्ट वाला ऑटोमेटिकली बैक हो जाएगा। एम आई ओके, हैप्पी विद दिस? यस सर। अब जो कॉस थीटा तुम्हारा है, ठीक है ना, दैट इज x, दैट इज कॉस 2π/7, वो 1 हो नहीं सकता क्योंकि 1 तो 2π पे होता है। तो दैट मींस जिस x की हम बात कर रहे हैं वो इसका रूट है, कॉस 2π/7 किसका, 8x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल। अगर ये क्यूबिक भी किसी तरह से हिट एंड ट्रायल से सॉल्व हो जाता, जो कि फिलहाल नहीं होगा, हो जाता तो हम cos 2π/7 की वैल्यू निकाल लाते। नहीं निकलेगा, बट ये तो पता चल ही गया कि दिस क्यूबिक इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन cos 2π/7। इज दैट ओके एवरीवन? यस सर। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन अप टू दिस पॉइंट? नो सर, सही है। गुड। सम ऑफ रूट्स करके ऐसा है। हाँ हाँ, उसी पे ही चलेंगे अगला, ठीक है ना। नाउ हम लेते 4π/7 इज इक्वल टू थीटा, तो एम्प्लाई करता 4π इज इक्वल टू 7 थीटा। दिस वुड हैव एम्प्लाइड 4π माइनस 4 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा। उसके बाद का रिजल्ट सेम होता, क्योंकि cos ऑफ 4π माइनस 4 थीटा वॉज cos 4 थीटा, cos 3 थीटा, आगे सब सेम होता। और cos 4π/7 भी 1 नहीं होता। तो हो ना हो इसी क्यूबिक इक्वेशन का दूसरा रूट कौन होता, cos 4π/7। एम आई राइट? अब तुम्हारी 2nπ वाली बात सही हो रही है। cos 6π/7 भी इसका रूट होता। क्यों? क्योंकि 6π/7 के लिए हम 6π/7 थीटा लिखते, तो ये 6π माइनस 4 थीटा होता, तो एनी इवन मल्टीपल ऑफ पाई यही आता। तो ऐसे तो cos 8π/7 10π/7 12 सभी होते, कोई खराबी नहीं है। बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि cos 8π/7 और cos 6π/7 एक ही चीज है। फिर आता 10π/7, cos 10π/7 और 4π/7, क्योंकि 10 + 4 14, सम 2π है, cos 2π माइनस थीटा इज cos थीटा, ये भी यही है। cos 12π/7 and cos 2π/7 they both are same values।
cos 14 पाई बाई 7 ये है जो यहां छूट रहा है, cos 16 पाई बाई 7 2 पाई बाई 7, cos 18 पाई बाई 7 4 पाई बाई 7 20 एंड सो ऑन। तो दैट मीन्स तुम 2 एंड पाई के मल्टीपल में जिंदगी भर लिखते रहो, जो 3 एक्सक्लूसिव रूट्स आएंगे इस क्यूबिक के वो यही 3 होंगे। इज दैट ओके एवरीवन? यस सर। महक क्लियर है ये बात? डन? राइट, महक मेरा चैट खुला नहीं है। अच्छा अभी हम खोल लेंगे जस्ट इन केस यू आर राइटिंग ऑन चैट। अब एक बार ये ट्रू हो गया कि हमारे ये तीनों रूट्स इसके हैं, तो एक सम ऑफ द रूट्स करवाया था ना 10th क्लास में, पॉलिनोमियल थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल विएटाज इक्वेशन, माइनस बी बाई ए तुम्हारा पहला इक्वेशन, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बट इसी लगातार सम टेकन 2 एट अ टाइम भी सॉल्व हो गया। cos 2 pi by 7 into cos 4 pi by 7 plus cos 4 pi by 7 into cos 6 pi by 7 plus cos 6 pi by 7 into cos 2 pi by 7। सोचने की जरूरत नहीं है, माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए, तो ये भी माइनस हाफ आएगा। और इसी लगातार एक तीसरा क्वेश्चन भी बन गया, cos 2 pi by 7 into cos 4 pi by 7 into cos 6 pi by 7, that is product of the roots, that is c by a, which is basically minus plus minus c by a plus 1 by 8। तो क्वेश्चन एक इक्वेशन बनाई, बट क्योंकि ये तीनों इसके रूट्स हैं तो हमारा 1 2 3 रिजल्ट इसी से बन गए। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? नो सर। क्लियर है। थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन से बनने वाले रिजल्ट काफी पावरफुल हैं जब हम बात करते हैं इसकी ट्रिग्नोमेट्री की। ओके, कोई कंफ्यूजन अप टू दिस पॉइंट? नो सर। गुड, बढ़ जाएं आगे। सर खुश, क्लियर है यहां तक सबको? तो ये हमने लास्ट क्लास किया था। अब अगर तुम 2 पाई बाई 9 लिखोगे तो एक 4th डिग्री इक्वेशन बनेगी, उसके 4 रूट्स होंगे और बड़े रिजल्ट्स बनेंगे। 11 लिखोगे 5th डिग्री इक्वेशन बनेगी। बट जैसे जैसे लेवल बड़ा होता जाता है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन का भी लेवल बड़ा होता जाता है। ऑफ कोर्स उस क्वेश्चन के रेप्यूट ज्यादा है, बट ऐसा नहीं कि जेई में या हिस्टोरिकली ऐसे क्वेश्चन बने नहीं या लोगों ने पूछे नहीं। इफ यू रिमेंबर, हमने तुम्हें एक क्वेश्चन बहुत पहले से दे रखा है कि जब हो जाए तब करके बताना। खुश, तुम भी ये नोट कर लो, tan 3 पाई बाई 11 प्लस 4 साइन 2 पाई बाई 11 इज इक्वल टू अंडर रूट 11, ये प्रूव करना है। ठीक है ना? अब यू मे क्रिएट अ 5th डिग्री इक्वेशन 11 वाली cos 2 पाई बाई 11, उसके रिजल्ट से करो, और यू मे ट्राई अदरवाइज। तो ये एक प्रॉब्लम के लिए स्टार्टिंग टूल होता है कि भाई 2 पाई बाई 11 से इक्वेशन लिखो, एक 5th डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेगी, उससे सॉल्व करेंगे। कोई खराबी इसमें? क्लियर है ये? यस सर। आदि सर डन? आपका हाँ, माउस लैग कर रहा है, जो आप बोल रहे हो, जो आप लिख रहे हो, थोड़ा डिलेड आ रहा है। अच्छा एक सेकंड, ऐसा होता तो नहीं है, जस्ट एक सेकंड।
अभी दोबारा स्क्रीन शेयर हुआ? यस यस सर। सर। अच्छा, अब ध्यान देना लैग है या नहीं। जनरली नहीं होना चाहिए बट कभी कभी हो जाता है, ये तो बेसिकली मुझे रीस्टार्ट करना पड़ता है इसको। ये क्वेश्चन है जो मैंने ओपन दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री में। सो इसके अप्रोच ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक डेफिनेटली ये भी तरीका है कि तुम 2π/11 की वैल्यू बनाओ। नोट कर लिया क्वेश्चन सबने? अभी जो मैं बोल रहा हूं दैट्स ओके, लिखने के साथ दिख रहा है? सर थोड़ा थोड़ा अटक रहा है लेकिन कोई हाँ बात सर। नहीं। सर बट मैनेजेबल ही है। चलो ठीक है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड कि हम नेक्स्ट रूल इंट्रोड्यूस करते हैं। उनको हम लेट रूल्स में इसलिए रखते हैं क्योंकि उनका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है, मेरे ख्याल से अब ये 5th नंबर हो जाएगा। बट इफ इन प्रोडक्ट ऑफ कोसाइंस, सीरीज नहीं, प्रोडक्ट ऑफ कोसाइंस, एंगल्स आर in geometric progression GP with common ratio 2, then multiply and divide by 2 sin alpha, where alpha is the least angle। कहने को तो ये वन ऑड क्वेश्चन है लेकिन बहुत प्रोमिनेंट है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई नामों से आता है। तो करना सिर्फ ये है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन दे दिए जाए, cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, cos 8 थीटा, एंगल डबल हो रहे हैं, जीपी विथ कॉमन रेशियो 2, cos 16 थीटा कुछ है, किसी ने दे दिया सीरीज। इसको सिंप्लीफाई करना है, रिजॉल्व करना है, कुछ दिया है जो करना और हमें समझ नहीं आ रहा कैसे करें। तो ऐसे केस में एक ये स्टैंडर्ड रूल रखो, प्रोडक्ट ऑफ कोसाइंस ये है, एंगल्स आर इन जीपी है, कॉमन रेशियो 2 है, 2 साइन अल्फा यानी जो सबसे छोटा एंगल है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। राइट? अब 2 तो फ्री है, जब चाहे बदल सकते हैं। पहला 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन जाएगा? sin 2 थीटा। साइन 2 थीटा, एक 2 फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 2 साइन थीटा कॉस 2 थीटा सेम फॉर्मूले से बनेगा साइन 4 थीटा, उसका डबल, एक 2 और मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा साइन 8 थीटा। तो कहने का मतलब ये है कि 2 मल्टीप्लाई करते जाओ ऊपर नीचे, 2 साइन 8 थीटा कॉस 8 थीटा कॉस 16 थीटा डबल होता जाएगा और वो सारे साइन सिमट कॉस सिमट के इधर आ जाएंगे। लास्ट में एक 2 और मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो यू आर लेफ्ट विद साइन 32 थीटा, साइन 2 थीटा अपॉन 1 2 3 4 5 2 टू द पावर 5 दैट इज 32 टाइम्स साइन थीटा। तो जो रिजल्ट तुम्हारा बहुत कॉम्प्लिकेटेड था वो एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बन गया। इसके आगे इसका क्या करना है उसका इस रूल से कोई लेना देना नहीं है। इट इज जस्ट टुवर्ड्स सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशन टू दिस रिजल्ट। आगे क्या करना ये सवाल बताएगा। इज दैट ओके? यस सर। हाँ कोई डाउट नहीं? चलो और आगे बढ़ते हैं। ये बहुत रेयर यूज में होना चाहिए लेकिन बहुत प्रोमिनेंट इसलिए क्योंकि क्वेश्चन पूछने वालों को आमतौर पर लगता बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन बनेगा। अब क्या है कि जैसे अभी अगर हम तुम्हारे सामने कुछ बनाएं तो तुम्हें दिख रहा है, समझ में आ जाएगा, साइन, साइन नहीं, कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री। अब मुझे कॉस 80 डिग्री चाहिए लेकिन हमने कॉस 60 डिग्री बीच में डाल दिया। हमें लगा कि तुम्हें समझ होनी चाहिए कि बस कॉस 80 डिग्री तो तुम्हें आता है, कॉस 80 डिग्री, भाई 60 डिग्री की तो वैल्यू पता है, अलग कर लेते इसको। अब 80 के बाद सीधे 160 डिग्री चाहिए था
ठीक है ना, तो cos 160 डिग्री ऐसा कुछ डाल दिया और नीचे एक sin 40 डिग्री डाल दिया और इसकी वैल्यू पूछ ली। सो दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड कि तुम क्विकली ओरली लाओगे बिकॉज ऑफ दिस। करो जरा इसकी वैल्यू निकालो सिंप्लीफाइड, इवन इफ यू नो कि क्या अप्लाई होना है, कर तो दो ही। कर रहे हो सारे लोग? सारे लोग ट्राई कर रहे हो उसको? यस सर। गुड। संकल्प, माइक्रोफोन वर्किंग टुडे? सर हम्म, सर जो हमने वो सीखा था एक cos 60 प्लस थीटा cos वो 60 भी यूज माइनस कर थीटा। सकते हैं। हाँ। हाँ सर, उससे मैं ट्राई कर रहा था तो उस वाले से तो फंस गया हूँ। इस वाले से हो गया, उस वाले से नहीं हो रहा। आप बता आउटपुट देना। हर जगह नहीं है। क्या आया फाइनल आंसर इसका? आदित्य कुछ आया? -1/32। जोर से बोलो। -1/32 साइन। अच्छा, साइन 20 भी आ रहा है। साइन 20 के स्कोप तो नहीं था। सर वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। देवाशीष क्या आया फाइनल वैल्यू? सर 1/16 इंटू cos 160 अपॉन sin 40 1/16 इंटू cos 160 अपॉन sin 40। ऐसा क्यों आ रहा है? फिर 1/16 sin 40 आ रहा है। और एक 1/16 साइन 40 फिर डिवाइडेड बाई नीचे। सबके अलग अलग आंसर आ गए।
चलो मैं करूं ना, ठीक है, हमने ये साइन 40 ज्यादा दे दिया, तो ओम का आंसर ठीक सा लग रहा है। हम हाँ सर। करते, हाँ, तो शायद क्वेश्चन में ये देने की जरूरत नहीं थी, हम एक्स्ट्रा दे गए, चलो दे गया, इसी फॉर्म में दे देते हैं। एक 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करते और एक साइन 20 रख देते साथ में। एम आई राइट? यस सर। अब एक साइन 20 मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो 2 साइन 20 कॉस 20 बनता साइन 40। सर मेरा भी आंसर आप लिख लीजिए, कंसिडर कर लीजिए सर। बोलो। सर -1/32 sin 20 नीचे, हाँ सेकंड। 20 सर यही तो गुड। मेरा भी आ रहा था। अच्छा, तुम्हारा भी यही है, ठीक है, तो ये हो गया आदित्य प्लस खुश, और यही सही है। देखते चलो, माइनस खाली चेक करना, माइनस भी आ जाएगा। अब जब एक 2 और मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 2 साइन 40 कॉस 40 विल बिकम साइन 80। कॉस 60 बाहर निकाल दो, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। 1/2, साइड कर दो इसको। फिर एक 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 2 साइन 80 कॉस 80 हो जाएगा साइन 160, और फिर एक 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 2 साइन 160 cos 160 sin 320. Am I right? Now sin 320 can be written as sin 360 minus 40. Sin 2 pi minus theta, sin theta minus sin theta. माइनस साइन थीटा। तो अगर माइनस साइन थीटा है तो ये वाली वैल्यू इससे कट जाएगी विद द माइनस साइन आउटसाइड, एंड योर आंसर शुड बी -1/2 to the power 5, that is 32 sin 20 डिग्री। करेक्ट है? ओके। ये सर हाँ। तो इस किस्म की अप्रोच होती है कि जब एंगल्स जीपी में डबल में हो तो आगे, अब ये हो सकता है राइट हैंड साइड पे कुछ इसके बराबर वैल्यू दियो, cos 70 की वैल्यू दियो, कुछ कैंसिल करके रिजल्ट मिले, मतलब वो यहां से क्वेश्चन स्टार्ट कराएंगे कि इसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्व होने में हेल्प मिले। हमें इसके लिए अलर्ट रहना है कि ये ऐसा हो भी सकता है। बढ़ जाए थोड़ा आगे। इज दिस ओके एवरीवन? यस। ठीक है। नेक्स्ट रूल, ये मेरे ख्याल से 6th आ जाएगा। बाउंडेडनेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ध्यान से समझना, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन थीटा कॉस थीटा ये बाउंडेड हैं, ये बिलोंग करते हैं -1 to 1। क्यों? ये हम पहले स्टैब्लिश कर चुके हैं। ये हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग इंफॉर्मेशन टूल है कि भाई ये -1 to 1 लाई करते हैं। सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा ये -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, ये हमारे लिए इंफॉर्मेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है। कल हम इसी की वजह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बट tan थीटा कॉट थीटा दे कैन टेक ऑल वैल्यू, वो बाउंडेड नहीं है, उनकी बाउंडेड वैल्यूज का कोई कनेक्ट नहीं है। तो दो तो हमें ये याद रखने हैं। अब सवाल उठता है कि कल अगर हमें कोई a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा दे तो क्या हम इसको भी कह सकते हैं कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a एंड b दिस बिलोंग्स टू -√a² प्लस b² टू √a² प्लस b²। ये ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कह सकते हैं ये बात ट्रू है? आदि? यस। आदित्य? यस।
खुश? दिस इज ओके, डन। 10th का सिलेबस में था ये। यस सर। प्रूव कैसे करेंगे इसको 11th वालों के लिए कि ये हमेशा ट्रू होगा? ये बड़ी चीज है कि आप इसको स्टैब्लिश कैसे करेंगे। वो इसलिए भी जरूरी है कि आज जो इस काम में कर रहे हैं हो सकता है कल किसी और काम में पूछें, तो फिर हम स्टैब्लिश करें। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि हमने किस तरह से साइन थीटा कॉस थीटा डिराइव किया था, वो फिर रिकॉल करा दें। हमने साइन थीटा कॉस थीटा फर्स्ट सर्कल की डेफिनेशन से डिफाइन किए थे, ना कि राइट एंगल ट्राइंगल के रिजल्ट से। और हमारा स्टेटमेंट ये था कि फॉर एनी थीटा if this point is h comma k, then we say that sine theta is k upon under root h square plus k square. And cos theta is h upon under root h square plus k square. अब दूसरा स्टेटमेंट, फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर a comma b, ये फॉर एवरी का सिंबल है क्लास 11, there exists a h comma k ordered pair such that h is equal to r cos theta and k is equal to r sin theta, राइट? या और बेसिक एलिमेंट्री उस पे लिखो, तो इसको हटा दो, थोड़ा कंफ्यूज करे तुम्हें। तो फॉर एवरी a कॉमा b वी देयर एग्जिस्ट r कॉमा थीटा, डायरेक्टली लिख लो, सच दैट a इज इक्वल टू r cos थीटा एंड b इज इक्वल टू r sin थीटा। तुम फाई कर लो, तुम थीटा पहले यूज कर चुके हो, r sin फाई। हर ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b के लिए एक आर फाई जरूर मिलेगा। अब तुम पूछो कौन सा आर फाई है, तो भाई जो एच कॉमा के है उसे पॉइंट ए कॉमा बी रख लो, और ये डिस्टेंस आर रख लो, और ये एंगल फाई ले लो। अब तुम्हारा पॉइंट कोई ना कोई एंगल तो बनाएगा ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, वो एंगल फाई है, और उस पॉइंट की ओरिजिन से कोई तो डिस्टेंस होगी, वो आर है। तो बाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो इनिशियली पढ़ा था, उससे बी आर कॉस फाई हो गया और ए क्या हो गया, आर साइन फाई। तो दैट मीन्स हर ए बी के लिए एक आर और फाई जरूर होगा। एम आई क्लियर ऑन दिस? हाँ ये सर। क्योंकि हर ए बी एक फाई एंगल जरूर बनाएगा और हर ए बी की एक आर डिस्टेंस जरूर होगी, वेयर बी इज आर कॉस फाई। अगर तुम ये दोनों यहाँ उठा के रख दो तो यू रियलाइज कि तुम्हारी ये वैल्यू हो गई आर टाइम साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई, विच इज साइन ऑफ थीटा प्लस फाई। और ये डेफिनेटली माइनस आर टू आर बिलोंग करेगा, क्योंकि साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव माइनस 1 to 1 बिलोंग कर रहा है, तो आर साइन थीटा प्लस फाइव माइनस आर टू आर बिलोंग करेगा। आर की वैल्यू इन दोनों से सॉल्व करके निकालोगे तो ऑटोमेटिकली आर जो है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, स्क्वायर करके ऐड कर दो। ओके, ये जो है बहुत ही स्टार मार्क चीज है, क्योंकि कई बार बड़े बड़े सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसकी वजह से ऑब्जेक्टिव होके किल हो जाते हैं। सबको क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? मेरी आवाज आ रही सबको? यस सर। Yes. चलो, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज को सॉल्व करने के लिए, आइडेंटिटीज को सॉल्व करने के लिए, नॉट इक्वेशन, जो इनिशियल 6 रूल्स हैं वो हमने देख लिए। अब जो भी सॉल्व करेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्हीं की वजह से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का जो सबसे बड़ा मंत्र है वो 7वां है, इसके बाद आता है, और वो है ट्राई एंड ट्राई अगेन। पहला चैप्टर बोलते हैं ना TRI, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, तो हम बोलते हैं इसको आई के बजाय वाई कर दो, ट्राई एंड ट्राई अगेन, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री में इस बात का स्कोप बहुत ज्यादा है कि क्वेश्चन बस एक छोटा सा स्टेप तुमने कुछ लेफ्ट राइट किया एंड यू आर आउट ऑफ इट, बिकॉज एक छोटे से दाएं बाएं से क्वेश्चन से मतलब कुछ से कुछ हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस ट्राई करके देखें।
यस सर। रेडी एवरीवन? सर एक सेकंड, Yes. आप जो हमने वो वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे साइन 20 कॉस 20 कॉस 40 वाला, हाँ उसमें 1/4 इंटू कॉस 3 थीटा वाला फॉर्मूला लगा के आप एक बार चेक करिए तो। अच्छा, कर लेंगे अभी क्लास के बाद देख लेंगे, होगा नहीं उससे बहुत ज्यादा कुछ, ठीक है ना। उससे हाँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा, हो सकता है एक और 60 आ जाए, बट अगर एक 60 आ गया तो एक 80 अकेला बच जाएगा। यस सर, वही फंस गया था मेरे हाँ, तो आंसर। वो तो बेसिकली ट्रिगो इज, तभी मैंने बोला ट्राई एंड ट्राई अगेन, कि तुम्हारा सब कुछ सही है लेकिन तुम उस वजह से किसी कंक्लूसिव रिमार्क तक नहीं पहुंच रहे हो, और अगर नहीं पहुंच रहे हो तो वो क्वेश्चन तुम्हारे लिए ब्लॉक्ड है, तुम्हारे पास उससे आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है कि क्या करें। बात समझ में आ रही? टेक्निकली तुमने कुछ यस गलत नहीं किया, तुम्हारा रिजल्ट, तुम्हारी वर्किंग सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन अब जब करने चलते हैं तो द बिग क्वेश्चन इज कि एक वैल्यू अटक गई। ऐसा नहीं कि उससे होगा नहीं, कोई आएगा वो तुम्हें उसके बाद भी 2 लाइन में दिखाएगा, देखो इसको ऐसे लिखते, ये करते, ये हो जाता। लेकिन अब हमें एग्जाम हॉल में दिखेगा तब ना, एग्जाम हॉल के बाद तो सबको सब कुछ दिख जाता है कि ये लिखते, ये कर देते तो ये हो जाता। द क्वेश्चन इज कि जब हम एग्जाम में थे, जब हम ट्राई कर रहे थे और हमसे नहीं हो रहा था, तब अगर वो दिखता तो देन इट वाज समथिंग मैजिकल, तब तो दिखा नहीं। ओके, देयर यस कैन बी मेनी अदर फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला, ये एंगल जो हमारे हिसाब से जरूरत नहीं है, जितने अभी हमने लिखा है बस तुम इतने को लेके करो, वी आर हैप्पी विद दिस मच। बट ये है कि कभी ना कभी उनकी जरूरत पड़ेगी, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम और फॉर्मूले और क्वेश्चन और रिजल्ट्स देखते जाएंगे। बट इनिशियली जितने फॉर्मूले अभी हमने लिखा है या जितने रिजल्ट अभी हमने तुम्हें लिख के दिए, उतने से तुम्हारी गाड़ी काफी दूर तक दौड़ेगी। इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसकी वजह से कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। बीच बीच में अब जैसे तुम देखोगे बुक्स में तो हाफ एंगल फॉर्मूला भी लिखा है, तो भाई डबल एंगल में इधर वाले को थीटा कर दो, उधर वाले को थीटा/2 कर दो, हाफ हो गया। तो ऐसा तो फॉर्मूला लिखने चलेंगे तो देर इज नो अपर लिमिट, किसी भी हद तक फॉर्मूले बन सकते हैं, ठीक है। यस सर। चलो लेट अस स्टार्ट सर्टेन गुड क्वेश्चंस, ठीक है ना। तुमको हमने कोई एक प्रॉब्लम शीट दी थी ना ट्रिगो की, Yes. ट्राई करना शुरू किया सबने उसको? Yes. Yes, sir. उनको ट्राई करना शुरू कर दो सो दैट एट राइट टाइम डाउट्स एंड डिस्कशन में हम उसको ले लें, ठीक है ना। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स और Yes. उनसे, हाँ सर आप वो शीट से मुझे भी भेज सकते हो? हाँ मेरे को याद दिला देना इसी ग्रुप पे 11th वाले पे, मैं नहीं तो इनमें से ही कोई रिफ्रेश कर देगा, ठीक है ना। सर वो 11th वाले ग्रुप में ही नहीं थी। हाँ सर, मुझे भी सर आप ग्रुप में ऐड ही कर देना सर। हाँ दोनों ग्रुप में तुम्हें ऐड कर देंगे, और बस तुम एक बार ग्रुप पे डालोगे ना तो या तो हम या इनमें से कोई भी एक जिनके पास है वो उसको वापस डाल देगा, दोनों ज्वाइन करने के बाद क्लास के बाद कर देंगे वो, तो ये वो भी सर ट्राई करना, ठीक है ना, वो भी शुरू कर देना। चलो लिखो सर्टेन क्वेश्चंस, छोटे हैं इजी हैं बट ट्रिग्नोमेट्री है, हो जाए तो सब अच्छा, नहीं हो तो एक बार की मिस फायर हो जाए तो हो ही जाता है। लिखो tan a प्लस secant a -1 अपॉन tan a माइनस secant a +1 इंटू cos a अपॉन 1 माइनस sin a इज इक्वल टू, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी वो निकालो, 1 प्लस कर लो, सॉरी करेक्शन, 1 प्लस sin a। दूसरा जब तुम बुक्स फॉलो करोगे खास तौर पे समथिंग लाइक एसएल लोनी वगैरह, तो उस पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ये भी दिख जाएगा तुम्हें, वर्स साइन ए वर्स कॉस ए। तो 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए पहले किसी जमाने में नाम लेते थे, अब हम लोग इसका नाम नहीं लेते हैं, ठीक है ना, तो डोंट बॉदर अबाउट इट।
कर रहे हो? आवाज आ रही सबको मेरी? यस सर। करो करो। इसका आप लोग सैनिटाइजर छिड़क रहे थे? किस चीज पे सैनिटाइजर छिड़क रहे थे? 2 कट करते हो, ये बात है। निकालते चलो सारे हैं। सर फर्स्ट वाला हो गया। पहला हो गया, बाकियों से? आज हमें तुम ग्रुप पे ना एसएल लोनी बुक भी शेयर कर देंगे, ट्रिगो वाली पीडीएफ कॉपी। उसके असाइनमेंट्स पे भी थोड़ा हाथ पांव चला लेना, ठीक है ना? इसके बाद अगली क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ देखेंगे कंप्लीटली, क्या हैं क्यों हैं और उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे क्या फर्क पड़ता है। डिस्कस करें? सर एक बार और भी अटेम्प्ट कर लेंगे। कर लो कर लो। जैसे सर थर्ड में आंसर एक्स में ही आएगा ना सर? अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ओके सर, मैं ट्राई करूंगा।
सर फर्स्ट और सेकंड तो हो गया सर, थर्ड ही। गुड। आदि आदित्य फर्स्ट सेकंड हो गया। सर फर्स्ट शायद हो गया, अभी चेक करता हूँ। आदित्य पहला डिस्कस कर लें। Yes. चलो, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया सबका? 1। सर 1। 1। इजी था, डायरेक्ट था। सिर्फ बेसिक आइडेंटिटीज पता हो तो लेफ्ट और राइट में हेरफेर करनी थी थोड़ी सी। ठीक है, देवाशीष डन है पहला। यस सर। सर मैंने थोड़े लंबे रास्ते से कट दिया था वो शॉर्टेस्ट rationalize। रास्ता बस। हाँ, शॉर्टेस्ट रास्ता क्या हो सकता था इसका? सर न्यूमरेटर में सर 1 को sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर डालना। न्यूमरेटर में 1 को सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए डालेंगे तो बेसिकली सिंप्लीफाई होकर tan ए प्लस सीकेंट ए कॉमन आएगा एंड देन इट इज डन। गुड, यस सर। वेरी गुड, पहला हो गया डन। दूसरे का आंसर क्या आया? Plus minus 15/17. Plus माइनस 15/17। 15/17. यस सर। यस सर। हाँ -15/17 17। और ये Plus minus. अच्छा, प्लस माइनस दोनों। Yes. तो मेरा तो माइनस आया। सिर्फ माइनस ही आ रहा है। और कोसिकेंट थीटा -17/8। यस सर। अब ध्यान देना, क्लास 11 थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में बता के उन्होंने तुम्हें इंडिकेट कर दिया कि एएसटीसी के हिसाब से थर्ड क्वाड्रेंट वाले एंगल में सिर्फ tan और उसका रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव होंगे। तो पता तो तुम्हें चल गया कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखोगे फॉर थीटा तो बेस हो गया बेसिकली 15 और बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये हो गया 8, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये आ गया 17। बट जब cos थीटा की बात करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो ठीक है, बट एएसटीसी के हिसाब से थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है तो प्लस माइनस ना के सिर्फ माइनस। राइट आदित्य, बात समझ आई? Yes sir, देखिए। हाँ, और कोसिकेंट थीटा एज इन साइन थीटा 8/17 तो कोसिकेंट -17/8, बट अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव। ये जो छोटी सी हिंट इंफॉर्मेशन ट्रिग्नोमेट्री में दी जाती है ये डेंजरस हो जाती है क्योंकि अच्छे खासे चलते क्वेश्चन को खराब कर देती है। इज दैट ओके एवरीवन? याद रहेगा आगे? नेक्स्ट वी मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। एक तो थर्ड क्वेश्चन में ये समझने की चीज है कि क्या ये थीटा एक्स के टर्म्स में मांग रहे हैं या कुछ और है। सर थर्ड वाला अटेम्प्ट नहीं, कैसा टाइम दोगे सर? 5 हाँ मिनट। रुक गया, चलो कर लो, बाकी लोग भी ट्राई कर लो जिन्होंने अभी नहीं किया। सर इसका अप्रोच समझ में आ गया। बोलो। sec अच्छा स्क्वायर। रुक जा थोड़ी देर और रुक जा, बाकियों को भी कर लेने दो।
सर शायद हो गया सर। अब सारे लोग डिस्कस कर लें। चलो पहले तो वैल्यू बताओ, एक्स के टर्म्स में आई या इंटीग्रल वैल्यूज कुछ इंटीजर के टर्म्स में आ गई, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई? सर मेरा तो एक्स के टर्म में आया सर। एक्स के टर्म्स में आ रहा है। अच्छा, तो फिर पहले सुन लेते हैं। आदित्य कुछ हुआ? नो तो हाँ, देवाशीष? सर आ तो एक्स के टर्म में रही है, लेकिन जहां तक लग रहा है कि इंटीग्रल होगी, इसको फैक्टराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो सुन लेते हैं पहले। हाँ खुश, बोलो। सर आई थिंक सही नहीं है, पर सर साइन थीटा बाय कॉस थीटा से tan थीटा हो गया। हम्म नहीं सर गलत ही है सर, नहीं मेरा प्रूफ गलत है। 2x इंटू एक्स प्लस वन परपेंडिकुलर को ले लो, हाँ 2x सर। प्लस वन बेस को ले लो, तो सर फिर पाइथागोरस थ्योरम से 4x स्क्वायर लिखने तो बहुत लंबा हो जाएगा, इंटू एक्स सर ये स्क्वायर मैं बता दूं प्लस ना सर, ये टू आ एक्स गया सर। आ 4x गया रेज था। टू पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 रूट में। सर ये बहुत गंदा सा आ रहा है। अब ये तो बहुत गंदा सा आ रहा है। सर तो मैंने क्या? हाँ सर मतलब जैसे सेक्स स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, तो इससे सेक्स स्क्वायर निकाल लिया, उससे cos निकाला और उससे sin निकाल लिया, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, वो तो और भी गंदा था। ओके, क्या आया साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ एक्स? चलो समझाओ जरा। सर आई थिंक ऐसा कुछ अप्रोच ले सकते हैं कि साइन थीटा कुछ 2x प्लस 2x इंटू एक्स प्लस 1 का कुछ मल्टीपल में आएगा सर, और कॉस उससे थीटा 2x प्लस 1 के मल्टीपल में आएगा। उससे फायदा, चलो वो भी ले लिया। मतलब हाँ sin अगर तो हाँ बोलो बोलो बोलो। sin थीटा x प्लस 1 इंटू 2x हम्म डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 1। ये साइन थीटा आ रहा है। ओके, क्या तुम्हें ये कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा? सर ये उससे आता है, मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा। अगर मैं इस वैल्यू को देखूं तो मैं कहूंगा कि ये 2x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिखा हुआ है कि नहीं भाई? यस सर। और अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो मैं ये कहूंगा कि ये 1 अपॉन, इसको डिवाइड कर दो और डिवाइड भी करो तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 2x लिखा हुआ है। यस सर। हाँ यस ठीक है ना? क्या ये फैक्ट कि साइन थीटा -1 to 1 के बीच में लाई करेगा, इससे हमें इसके उस पर सोचने में कोई पॉइंट मिलता है? इलेवेंथ क्लास, बात समझ आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि साइन थीटा और कॉस थीटा -1 से 1 के बीच में ही लाई करेंगे, उस हिसाब से tan थीटा की ये वैल्यू दे के कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन बना दिया गया हो जिससे ये x की कुछ लिमिटेड वैल्यूज के लिए ही ट्रू हो रहा हो। मे बी नॉट। इसको एज अ होमवर्क ट्रीट करके मुझे ये सोच के बताना, क्योंकि क्वेश्चन लोनी का है, डायरेक्ट है, कि इज इट एक्सपेक्टेड टू गेट साइन थीटा कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ एक्स, या ये पर्टिकुलर डेटा देके कुछ ऐसा दे दिया गया है जिससे ये फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ एक्स ही ट्रू होगा और उन वैल्यूज के लिए कोई स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगी। इट मे बी नॉट। तो ये होमवर्क रखो। अभी हम तुमको इसका एक इजी एग्जांपल दे देते हैं सो दैट यू कम टू अंडरस्टैंड इट क्विकली, ठीक है ना? सर हाँ सर 3/5 और 4/5। सोचना, टेक योर टाइम। अब होमवर्क दे दिया सबको। अभी के लिए मान लो हम तुम्हें ये दें कि साइन थीटा इज 2x
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 फाइंड एक्स। एक काम कर लो, फाइंड एक्स से थोड़ा हो जाएगा, इसको वो कर दो, कोसिकेंट थीटा कर दो। अब करो जरा। अब फिर ट्रिग्नोमेट्री का खेल शुरू होगा। सोचो सारे लोग। No solution. जोर से बोलना। No solution. एक आंसर आया है आदित्य का, नो सॉल्यूशन। और सोचो आदित्य। सर एक सोल्यूशन x1 तो आ ही रहा है सर, तो फिर तो नो सोल्यूशन तो नहीं हो पाएगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में कहीं ऐसा कुछ ना हो गया हो, ये देखने के लिए तुमको एक इजी छोटा सीधा क्वेश्चन दे दिया। सर ये सिर्फ -1 और 1 पे ट्रू है। रीजन सर मैंने तो हिट एंड ट्राई से कर लिया सर। ना, सर कोसेक हिट एंड ट्रायल से नहीं, इसका लॉजिक देना होगा। सर सर मैं कोसेक देता ओके ओम सर सर एक सेकंड सर। सर, बस मैंने इसका इन्वर्स करके साइन ले लिया सर, साइन इक्वल टू x² + 1/2 है। आदि कारण इसका रीजन मैं दिखाऊं? सर एक सेकंड सर, जैसे सर एक सेकंड सर, एक सेकंड सर। सर मैं बता सकता हूँ। हाँ बोलो। सर हम cosec थीटा को 1/sin थीटा लिख लेते हैं, हम्म फिर x² + 1 को परपेंडिकुलर मान लेते हैं और 2x को हाइपोटेन्यूज मान लेते हैं। फिर ओके। हमें ये तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर जो होगा वो इक्वल टू या ग्रेटर स्मॉलर देन इक्वल टू हाइपोटेन्यूज होगा हमेशा। तो ये इनइक्वालिटी लिखेंगे तो x - 1 का होल स्क्वायर स्मॉलर देन 0 आएगा। सर और मेरा हो गया सर, सर हो गया। सर मेरा भी हो गया। अगर हम तुम्हारी जगह होते तो हम cosec इतना थीटा सब लिखने माइनस के बजाय x + 1/x होल डिवाइडेड बाई 2 लिख देते राइट हैंड साइड को। भाई x से डिवाइड करो, x + 1/x और फिर 2 से। अब डिनोमिनेटर is greater than equal to 1 if x is positive by am is greater than equal to gm, है कि नहीं? यस सर। And denominator is less than equal to -1 if x is negative. नेगेटिव में माइनस माइनस पार्ट बाहर निकाल दो तो माइनस आ जाएगा। am is greater than equal to gm से ये बड़ा, तो जब माइनस मल्टीप्लाई करोगे -1 से छोटा।
अब जब इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो जिसका डिनोमिनेटर 1 या 1 से बड़ा है तो वो रेसिप्रोकल 1 या 1 से छोटा होगा, जबकि कोसिकेंट थीटा, अभी हमने लिखा कोसिकेंट थीटा की रेंज जाती है -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity. So that means LHS is all the time greater than equal to 1, RHS is all the time less than equal to 1. तो दोनों के मिलने का कोई स्कोप ही नहीं। Am I right? सिवाय एक साथ 1 होने के, which is at x is equal to 1. x 1 होगा तो ये भी 1 हो जाएगा, और ये 1 होगा तो कोसिकेंट थीटा किसी थीटा के लिए तो 1 हो ही जाएगा। अदरवाइज ये हमेशा 1 से छोटा है और ये 1 से बड़ा है। नेगेटिव x लोगे तो ये पूरी वैल्यू -1 या उससे छोटी है, जबकि ये वैल्यू -1 या उससे बड़ी है, बिकॉज ये -1 to 1 आ रहा है। तो द सेकंड वैल्यू दैट x कैन टेक इज -1. सो द ओनली सॉल्यूशंस आर 1 and -1. यस सर। समझ आया? ये चीज जो है ना, ये स्टेप, ये हैबिट डाल लो ये सब देखने की, बिकॉज जेई में क्वेश्चन ऐसे ही मिक्स होके ही बनते हैं। आदित्य क्लियर हुआ? सर इसको मैंने सर डिफरेंट तरीके से किया सर। बताओ। सर इसको sin थीटा इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1/2x ले लिया, और फिर x स्क्वायर प्लस 1/2x को ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 डाल दिया। ठीक है, एक ही बात है। गुड। वो इसमें भी सर बिना sin थीटा करे भी कर सकते हैं, cosec थीटा में ही कर सकते हैं कि हाँ, इक्वल टू -1। तो एक बार दिख जाए। अब आज जो हमने AMGM से सीधे दिखा दिया, कल अगर हम ना दिखाने का मूड रखें तो हम इसे और गंदा भी कर सकते थे। ध्यान से देखना, हमें तो खाली इतना लिखना था राइट हैंड साइड पे 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब ये बेसिकली कोई एक पॉजिटिव वैल्यू हो गई बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना, प्लस 1/4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। इसका 1 होने की जरूरत है। अगर हो गया x, सिंपल कर देते चलो, और इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेते हैं शुरू में। सो दैट x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 बाई am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। ये 1 हो सकता है when x इज 0। यस सर। तो क्या दैट सर मींस समझ नहीं आया सर। ये बाई am इज ग्रेटर x स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव है, यस सर। तो p प्लस 1/p बाई 2 इज ऑल द टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यस सर। बस p को 1 होना चाहिए। p 1 होगा जब x स्क्वायर प्लस 1 1 होगा। x स्क्वायर प्लस 1 1 कब होगा? जब x क्या होगा? 0 होगा। यस सर। तो ये वाली वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है। दूसरी तरफ हमने साइन अल्फा डाल दिया। अब तुमसे कहा है x सॉल्व करो, तो तुम सॉल्व कर दोगे क्योंकि तुम्हें दिख रहा है ये m इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm है, ऐसा है। लेकिन तुम तभी सॉल्व कर दोगे जब हम तुम्हें क्वेश्चन ऐसा देंगे। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, x रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 2 साइन अल्फा। हो गया ना गंदा क्वेश्चन? यस सर। फिर मुझे लगा कि ये भी तुम आज नहीं 6 महीने बाद तो कर ही लोगे, अब तुम इतनी बार सीख चुके हो। तो हमने इस क्वेश्चन में थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन डाला। ये वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी है, 1 या 1 से बड़ी है, बिकॉज ऑफ am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। यस सर। हाँ, हमने इसमें 5 मल्टीप्लाई किया, तो ये पूरी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है 5 मल्टीप्लाई करने की वजह से। हाँ, यस यस सर। 3 साइन अल्फा प्लस 4 कॉस अल्फा। ये 5 या 5 से छोटी, अभी लिखा ना अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ, अब ये किसी को दे दो, 5 टाइम्स x रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा प्लस 4 कॉस अल्फा।
सॉल्व फॉर एक्स। बहुत ज्यादा। जितना हम कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे उतना ही, लेकिन हमें हमेशा अलर्ट रहना है। हमारे लिए, अब तुम्हारे लिए ऐसा चैलेंज नहीं होना चाहिए। इसको देखते ही पहली जो बेल बजनी चाहिए ना, वो यही होनी चाहिए कि ये हमें ये बताने की कोशिश की गई है, लाइट फौरन जल जानी चाहिए कि ये वाली वैल्यू 5 या 5 से छोटी है। एक साथ दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस्ड है, इसे ट्रांसीडेंटल फंक्शन कहते हैं, अल्फा और एक्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स एक से ज्यादा और इक्वेशन एक। इसका मतलब हो ना हो, अगर ये 5 या 5 से बड़ी है तो ये किसी रीजन से 5 या 5 से छोटा है। इतना दिमाग में आएगा तो बाकी का एल्गोरिथम दिखने लगेगा, एएमजीएम टाइप वर्किंग। ठीक है ना? तो ये दिमाग में रखना, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा मैथमेटिक्स में किसी भी जगह अगल बगल आए तो सबसे पहले अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की याद आनी चाहिए, क्योंकि ये इसको सिंप्लीफाई करने वाला टूल है। यस सर। ठीक है ना? इस किस्म के क्वेश्चन बनते हैं, भरपूर बनते हैं, जो ट्रिगो के पार्ट से आते हैं। बनाने वाले को कोई टेंशन नहीं है, उसने तो दो अलग अलग क्वेश्चन की रेंज बाउंड्री वैल्यूज निकालनी है। उसको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक 5 या 5 से बड़ा है, दूसरा 5 या 5 से छोटा है, एक साथ रख दो। तुम्हें टेंशन है, तुम्हें भी तभी तक टेंशन है जब तक तुम इस तरह की हैबिट नहीं डालो। अदरवाइज अलर्ट हो जाओ अपने आप। एक बार दिमाग में आ जाए कि ये वाला अप्रोच हो सकता है, बाउंडेडनेस वाला, फिर तुम नहीं फंसोगे। दिक्कत तो तब है जब हम जनरल सोचने लगे, देन वी आर इनटू ट्रैप। इज दैट ओके? यस सर। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज में अब एक पूरा चार्ट पेपर रेडी करके बी प्रिपेयर्ड हर तरह के क्वेश्चन करने कराने के लिए, बिकॉज वी आर डन विद द फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब अगली बार ग्राफ्स का रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैसे बनता है, क्या स्टीपनेस है, क्यों है, उन सब चीजों को देखेंगे। बट जहां तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के क्वेश्चन सॉल्व करने की बात है, हम लोग डन है, एक लेवल पे पहुंच गए हैं। भरपूर प्रैक्टिस चाहिए। जेई तो दो छोटे इनपुट देके तीसरी वैल्यू पूछ लेगी, क्वेश्चन ब्लॉक हो जाएगा। तो हमने एक तुम्हें वर्कशीट दी है, जो अभी हम दोबारा रिफ्रेश कर देंगे, नए लोगों को भी मिल जाएगी। ठीक है ना? एक हमने उस पर क्विज डाली हुई है जो वर्कशीट से ही अटैच्ड है ऐप पे, वो करना। एक आज से कल तक में हम तुम्हारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ओपन कर रहे हैं। तो जो, अच्छा 11th क्लास को बता दें, हमने बच्चों का स्टडी मटेरियल हुक कर दिया, वो मिल जाएगा नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे तक। और तुम्हारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऑन कर दी है, तो वो भी तुम्हें मिल जाएगी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में तुम्हें एक मिलेगा चैप्टर प्रैक्टिस प्रॉब्लम, सीपीपी। ठीक है ना? तो ये सीपीपी 80 प्लस पर सब्जेक्ट हैं, तो दैट मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के तुम्हें 240 मिलेंगे 11th 12th पूरे सिलेबस, जेई सिलेबस में प्लस। और एक सीपीपी में तकरीबन 15 क्वेश्चन हैं, तो 15 इंटू तुम्हें एक लेवल पे ये मिल गया। दूसरा तुमको इसी में मिल रहा है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में, चैप्टर प्रैक्टिस टेस्ट। चैप्टर टेस्ट बेसिकली जितने चैप्टर्स हैं, मेरे ख्याल से टोटल तीनों मिला के 80 या कुछ ऐसे बन रहे हैं, डोंट रिमेंबर द नंबर, इनटू 1 और 2 है। बट एक चैप्टर में 45 क्वेश्चन हैं, तो ये पूरे चैप्टर का क्वेश्चन हो गया। ये भी तुम्हारा लाइव हो जाएगा। जो 12th वाले 11th 12th का सब्सिक्वेंटली करते चलेंगे, और 11th वाले जैसा जैसा हम बताएंगे तब करेंगे। तीसरा तुम्हें मिलेगा पार्ट टेस्ट। तो पूरे सिलेबस में तुम्हारे दो तरह के पार्ट टेस्ट होंगे, 6 11th सिलेबस के और 6 12th सिलेबस के। 11th सिलेबस जैसे मॉड्यूल वाइज खत्म होगा ना, 5 1 2 3 4, तो हर एक के बाद एक पेज टेस्ट हो जाएगा 5। और फिर छठा जो पेज टेस्ट होगा वो इन पांचों का कंबाइंड होगा 11th सिलेबस। लाइकवाइज 12th 1 2 3 4 5 और छठा इनका कंबाइंड होगा। एंड देन वी हैव फोर्थ लेयर ऑफ योर टेस्टिंग विच इज फुल टेस्ट, जो 12th वालों के लिए इसी साल खुल जाएगा, 11th वालों के लिए अगले साल खुलेगा। दैट इज 20 प्लस फुल लेंथ जेई पेपर्स, एक दिन में एक होगा। एंड देन ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के कुछ पेपर्स होंगे। तो ये वाला पार्ट तुम्हारा आज से लेके, हमने भेज दिया डिटेल, ये एक्टिवेट हो जाएगा, स्टडी मटेरियल हो जाएगा, प्लस मेरी वर्कशीट्स और क्वेश्चन अलग से। तो यू विल हैव इनफ स्पेस टू डू प्रॉब्लम्स। इसके अलावा एक चीज और हम चाहेंगे तुम सारे लोगों से तुम करो,
एंड दिस इज फॉर 11th टू डू इन 11th सिलेबस। अब जैसे ट्रिगो वाला चैप्टर एक ठीक ठाक लेवल पे खत्म हो रहा है, तो तुम कहीं तो नोट कर ही रहे होगे, नोट्स बना रहे होगे, ऐसा तो है नहीं कि मूवी की तरह देख रहे होगे। तो वो जो नोट्स के 10, 20, 25, 30, 40 पेज वॉट एवर यू हैव नोटेड डाउन ड्यूरिंग लेक्चर, जैसे अभी चल रहा है, प्लस लेटर उसको इम्प्रूव करना और करने के बाद एक सिंगल फाइल इमेज की स्कैन करके पीडीएफ बना के इसको असाइनमेंट सेक्शन में जैसे जैसे हम असाइनमेंट करें अपलोड कर देना। द आइडिया इज कि हम नहीं चाहते कि तुम पूरे साल सिर्फ हमें सुनो और हमारा वीडियो देखो, तुमने उसको देख के क्या किया हम वो देखना चाहते हैं। तो आई वुड नीड दैट कि तुम वो मोबाइल ऐप पे जैसे जैसे हम ये चैप्टर खत्म करते जाएं, एक चैप्टर डन उसका अपलोड करो, किसी का 10 पेज, किसी का 12, किसी का 15, किसी का हो सकता है हम सब में फ्लोट कर दें कि देखो ऐसा बनाना चाहिए। तो मेक इट प्रॉपर लेजिटिमेट। दिस इज रिक्वायर्ड ऑन एवरी चैप्टर बेसिस। इज दिस ओके? यस सर। चलो, दिस इज डन। और इसके बाद अभी हम तुमको एसएल लोनी वाली बुक बस मेरे को व्हाट्सएप पे याद दिला देना, हम अभी डाल देंगे पीडीएफ, ठीक है ना? तो तुम्हारे पास कंटेंट सारा हो जाएगा। ट्रिगो शुरू किया है, ट्रिगो इफ डन प्रॉपरली तो बाकी सब्जेक्ट्स में और बाकी पार्ट्स ऑफ मैथ्स में बहुत हेल्प करती है। इस चैप्टर में अगला लेवल हम करेंगे नेक्स्ट टाइम जब तुमसे नेक्स्ट वीक में मिलेंगे। सो दैट इज ग्राफ्स। यू डोंट नीड अ पेंसिल बट यू वुड प्रेफर, देन इट्स ओके। स्केल एंड ऑल रख लेना, बिकॉज हम थोड़ा स्ट्रक्चर्ड ग्राफ बनवाएंगे तुमसे, ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, कितना है। और ग्राफ की एक अलग कॉपी मेंटेन कर लो, ठीक है ना? आपसे लेके कैलकुलस पतली छोटी या कुछ एक अलग सी रख लो, उसमें सारे डोमेन, सिंबल, ग्राफ जो बेसिक इनपुट्स हैं वो उस पर मेंटेन करते रहना। तो पूरे साल 2 साल के बाद यू विल हैव अ ह्यूज रिपोजिटरी ऑफ ग्राफ्स विद देयर प्रॉपर्टीज एंड ऑल। तो वो एक नजर स्कैन करके प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगी। देने को तो हम दे देंगे तुम्हें, लेकिन तुम खुद बनाओगे तो याद रहेगा। ओके? ओके सर। सर आप बस एक रिक्वेस्ट है, आप सर लेक्चर्स लाइव कर दीजिएगा सर ऐप पे, मैं फिर कर दूंगा, सब हो जाते हैं। ये जो ओके ग्रुप है सर। इसी में लिंक आता है, अभी तुमको ऐड कर देंगे तो तुम्हें लिंक दिखने लगेगा। ओके, ठीक है सर। ओके सर। चलो बंद कर दें। हाँ सर ये 20 सर फुल टेस्ट में सर मेंस के कितने, एडवांस के कितने? ये सब मेन के होंगे 20 फुल टेस्ट। अच्छा जब तुम मेन क्लियर कर जाओगे तो फिर एडवांस की तुम्हारी सेपरेट प्रिपरेशन कराई जाएगी। अच्छा ओके मतलब वो तो मेंस तक की रेस है ना, मेंस के बाद तो फिर हम खुद ही आ जाएंगे उसमें अलग से कराने के लिए। ओके सर, ठीक है सर। और सर इस बैच में सर आपने कौन से चैप्टर कवर कर दिए 11th वाले में? देखो इनका हमने 11th में स्ट्रेट लाइन से खत तक और बेसिक मैथ्स कर लिया था, लेकिन बच्चे उसके बाद आए हैं जो भी आए हैं, तो आदित्य और आदि के अलावा और किसी का अथर्व भी ऑन एंड ऑफ था, तो हम इनको डिलीट कर देते हैं। मतलब इनका किया हुआ है फास्ट ट्रैक पे, इनको अलग से करा देंगे। बट जो अब नए बच्चे हैं, महक एंड ऑल, संकल्प एंड ऑल, तो हम बेसिकली TRI, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर सर्कल, ठीक है ना, इस तरह से चलाएंगे। द ओनली थिंग इज कि जब हम कोऑर्डिनेट शुरू करेंगे तो आई वुड वांट कि स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सब करा दें। कई बार मोनोटोनस हो जाता है तो बीच में ब्रेक करके प्रोग्रेशन एंड सीरीज, तब पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला कर लेंगे। दिस इज हाउ वी विल फॉलो। बट हम 11th में कोऑर्डिनेट पूरी और ट्रिग्नोमेट्री पूरी और प्रोग्रेशन एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को थोड़ा लेट स्टेज पे रखेंगे, प्रोबेबिलिटी नहीं, PNC। प्रोबेबिलिटी तो 12th में है, ठीक है ना। ये बड़ा चैप्टर है, ये छोटा चैप्टर है, ये छोटा चैप्टर है, तो एक फ्लो में ले जाना चाहते हैं। इज दैट ओके? यस सर। चलो सर गुड। आज सर आपके पास सर कभी 15 मिनट सर ऐसे ही सर, ऐसे ही सर टाइम टेबल जो सर आपने बोला था आप कस्टमाइज करवाओगे तो हर एग्जाम में सर वैसे ही? कल सुबह करा लेना या रात को एक बार पिंक कर लेना। वैसे तो मेरी एक क्लास है इसके बाद अभी, बट हो सकता है हम उसे कैंसिल करते हैं, क्योंकि 2 क्लास एक साथ ले पाना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। सर आज रात को सर अप्रोक्सीमेटली कितने बजे? आफ्टर 7:30 पिंक कर देना, 7:30 के बाद हम फ्री हो जाते हैं, ठीक है ना। सर अगर हम, मेरा भी अगर आप सर ओम के साथ ही आप बना देंगे तो हम लोग सर पढ़ते भी सर थोड़ा साथ में, तो हमारा भी साथ ठीक में है, तो बन मुझे 7:30 पिंक कर देना, हम बैठ जाएंगे, ठीक है ना। ओके सर। ठीक चलो ओके, बंद कर दें। हाँ हाँ बोलो। सर कंडीशनल आइडेंटिटीज भी हम करेंगे ना अभी? कर लेंगे, बट मुझे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, वो A+B+C पाई वाली ना। हाँ सर, वो मुझे पता ही नहीं कहाँ से आई है, बस अरे एक करा क्वेश्चन देंगे में करा रखना है। देंगे करा देंगे, ज्यादा बड़ा काम नहीं है।
ठीक है ना, बट वो एक्चुअली हम इस चैप्टर में कराने के बजाय प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में वहां कराते हैं, बट करा देंगे, हम बता देंगे क्या है, अभी तो ग्राफ राफ बनाएंगे उसके बाद करा देंगे। ठीक है सर। चलो ओके, बंद Thank कर ओके दें? सर, बाय बाय। यस सर, थैंक यू थैंक यू सर।